हेलो 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 फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। वेलकम टू ऑटो थ्रोटल। आज हम ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है MDH के दादाजी से भी पुरानी। याद करिए वो 2005, 2003 या 2008 के दिन आप स्कूल से पैदल चलते चलते आपने कभी ना कभी इस कंपनी को रोड में चलते फिरते कहीं ना कहीं तो देखा होगा। रोड में नहीं सही तो अपने घर के कहीं आसपास आपने जरूर इस कंपनी के प्रोडक्ट को देखा होगा, क्योंकि ये कंपनी है ही इतनी पुरानी। चलो सॉरी बातों को घुमाना बंद करते हैं और अब बात करते हैं उस कंपनी के बारे में। उस कंपनी का नाम है स्कोडा। Simply clever. स्कोडा आती है यूरोपियन यूनियन के एक छोटे से देश से जिसका नाम है चेक रिपब्लिक, और ये आती है फॉक्सवैगन ग्रुप के अंडर। वो ग्रुप जो कि पूरी दुनिया के ऑटोमोबाइल का बेताज बादशाह है। आज हम बात करेंगे स्कोडा के कुछ अचीवमेंट्स की, कुछ फेलियर्स की और कुछ छोटे मोटे गलतियों की, क्योंकि स्कोडा इंडिया की तरफ से आ रही हैं दो अच्छी खबरें जो कि मैं वीडियो के एंड में आपसे शेयर करूंगा। अगर अभी शेयर कर दूंगा तो आप लोग वीडियो देखेंगे नहीं। तो चलिए खोलते हैं स्कोडा की कुंडली। स्कोडा ने इंडिया में 2001 में एंट्री करी। स्कोडा का पहला प्रोडक्ट था इंडिया में जो कि था ऑक्टाविया, जो कि आती थी पेट्रोल और डीजल दोनों में विद ऑटोमेटिक। पेट्रोल में आता था 1781 सीसी का इंजन एंड डीजल में आता था 1984 सीसी का इंजन, जो कि उस टाइम पे बहुत ही तगड़ा माना जाता था। स्कोडा इंडिया का 2001 में इंडिया में एंट्री मारने का भी एक पर्टिकुलर रीज़न था। 2001 में इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म हो चुका था, लिबरलाइजेशन हो चुकी थी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत आ रही थी। स्कोडा को वही सबसे अच्छा वक्त लगा जब वो इंडियन मार्केट में एंट्री कर सकें और इंडियन मार्केट को कैप्चर कर सकें लाइक यूरोप। स्टार्टिंग से ही स्कोडा अपनी ऑक्टाविया को यूरोप से इंपोर्ट किया करती थी। आप इस गलतफहमी में मत रहना कि स्कोडा ने इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दिया था। नहीं, उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई थी औरंगाबाद में, बट वो फैसिलिटी में वो लोग बस पार्ट्स को असेंबल किया करते थे जो कि वो यूरोप से इंपोर्ट करते थे। यूरोप से इंपोर्ट करके यहाँ पे असेंबल करके इंडियन मार्केट में वो अपने गाड़ियों को बेचा करते थे। उसके बाद क्या था, स्कोडा को अमीरों से थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के बाद एकदम से जोश आ गया लाइक बांडिया। उसके बाद स्कोडा ने इंडियन मार्केट में एक के बाद एक गाड़ियों के लॉन्च की झड़ी लगा दी, जिसमें थी फाबिया, स्कोडा सुपर्ब, स्कोडा रैपिड। बट कहीं ना कहीं जो इंडियन कंज्यूमर था वो स्कोडा से खुश नहीं था। उसके भी बहुत सारे रीजंस थे जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। सबसे मेन रीज़न जो स्कोडा का इंडिया में फेल होने का माना जाता है वो है उसकी सर्विस कॉस्ट एंड पार्ट के कॉस्ट, जो कि अपने आप को, अगर आपकी स्कोडा एक बार ख़राब हो जाती है तो लगता है कि आपको अपनी किडनी ही बेचनी पड़ेगी उस गाड़ी को ठीक कराने के लिए, जो कि ये बात सच भी है क्योंकि मैं खुद एक फॉक्सवैगन पोलो भी ऑन कर चुका हूँ जो कि स्कोडा की ही सिस्टर कंसर्न कंपनी है और जो कि फॉक्सवैगन ग्रुप के अंडर ही आती है। दूसरा था स्कोडा की रिलायबिलिटी, जो कि बिल्कुल ही उस टाइम के हिसाब से बहुत बेकार थी। जैगुआर के बाद कोई अगर सर्विस सेंटर में सबसे ज़्यादा पड़ी हुई गाड़ी रहती है तो वो है स्कोडा सुपर्ब, जैसे कि उसके मैकेनिक हमेशा यही बोलते हैं, अब भी ठीक करके देता हूँ। इन्हीं सब के चलते स्कोडा के मोटा लॉस होने लग गया और स्कोडा के लो सेल्स, मोटा लॉस सब एक साथ जैसे पहाड़ बन के स्कोडा के ऊपर टूट गए। इन सब चीज़ों को देखते हुए स्कोडा ने 2018 में एक फ़ैसला करा। अगर स्कोडा वो फैसला नहीं करती तो आज क्या पता फिएट और फोर्ड की तरह स्कोडा का भी वही हाल होता। और वो फैसला था फॉक्सवैगन ग्रुप का इंडिया 2.0 प्लान। अब आप बोलेंगे वो 2.0 प्लान था क्या? मैं नहीं बताऊंगा, सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्या था फॉक्सवैगन ग्रुप का इंडिया 2.0 प्लान। पहला था लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन का मतलब था स्कोडा और VW ग्रुप ने मिलके ये डिसाइड करा था कि वो जितने भी मेजरली पार्ट्स हैं स्कोडा और फॉक्सवैगन के वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगी और इंडिया में ही बनाएगी, क्योंकि स्कोडा और फॉक्सवैगन जितने भी पार्ट्स हैं वो अपने सारे यूरोप से मंगाती थी, तो उस पर भारी ड्यूटी लगती थी गवर्नमेंट की तरफ से और ये कस्टमर तक आते आते इतनी महंगी हो जाती थी कि कस्टमर को अपनी किडनी ही बेचनी पड़ती थी एक पार्ट को लेने के लिए। दूसरा पॉइंट है न्यू मॉडल्स।
स्कोडा को लग गया था कि इंडियन मार्केट अब वो ऑक्टाविया और वो सुपर वाली नहीं रही है। जब होंडा सिटी को किसी ने नहीं पूछा तो सुपर क्या ही चीज़ थी। स्कोडा को समझ आ चुका था कि अब इंडियन कस्टमर्स को पसंद आ रही है मेनली कॉम्पैक्ट एसयूवी, जो कि इंडियन टेरेन्स और इंडियन रोड के हिसाब से बनी हुई है, जो कि कहीं भी चले जाती है, यहाँ तक कि स्पेस में भी। थर्ड था स्कोडा का MQB AO, एक प्लेटफॉर्म है जो कि स्पेशली इंडियन मार्केट को देखते हुए डिज़ाइन किया है। थर्ड था स्कोडा का प्लान इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। इनिशियल स्कोडा ने प्रॉमिस करा था कि वो 2025 तक इंडियन मार्केट में 5% का शेयर रखेगी, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। अब स्कोडा सोच रही है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में स्कोडा 2.5% का मार्केट शेयर तो पा ही लेगी। और उसके बाद था इन्हेंस्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस का तो ये है कि स्कोडा और फॉक्सवैगन में कस्टमर एक्सपीरियंस ख़राब बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा है। लोगों को दिक्कत आती है पैसों की, जो कि मेन चीज़ है। पैसे एक यूरोपियन ब्रांड से आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन की तो बात बिल्कुल मत ही करो। उनसे बात करो तो उनके महंगे पार्ट्स की। तो ये कस्टमर एक्सपीरियंस कुछ नहीं था, ये बस एक स्कोडा का चूर्ण था। इसके बाद था इंडिया का खुद का एक इंजन, जो कि हो मेड इन इंडिया। तो आपने देखा होगा फॉक्सवैगन ने और स्कोडा ने एक इंजन प्रोड्यूस करा है जो कि 100% मेड इन इंडिया है। वो है 1 लीटर TSI इंजन, जो कि यूज़ हुआ है स्लाविया में, जो कि यूज़ हुआ है आपका वर्टस में, जो कि यूज़ हुआ है आपका कुशाक में, जो कि यूज़ हुआ है आपका टाइगुन में, और जो कि यूज़ हुआ है आपकी लेटेस्ट कार काइलक में। और 1 लीटर TSI इंजन के बारे में मेरे को लगता है आप लोगों को बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि वो इंजन कितना कैपेबल है और वो क्या कर सकता है और उसने क्या क्या किया। और इन्हीं सभी चीज़ों के बाद ये मेहनत रंग लाई है। फाइनली स्कोडा ने अपनी 5 लाख गाड़ियाँ इंडिया में 2001 से अब तक रोल आउट कर दी है। तो ये न्यूज़ आज ही आई है, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। और इससे भी बड़ी खबर ये है कि स्कोडा ने 2001 से 2025 तक अब तक सबसे हाईएस्ट एवर हाफ ईयरली सेल्स करके दिखाई है, जो कि है 36,194 यूनिट्स, जो कि बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से स्कोडा के जैसे ब्रांड के लिए, वो भी इंडियन मार्केट में। कभी कभी इंडियन मार्केट मारुति को भी नहीं समझ आता, ना ह्युंडई को समझ आता है। स्कोडा ने फर्स्ट एवर इतनी अच्छी सेल्स करके दिखाई है, तो ये प्रूफ करता है कि स्कोडा का जो 2.0 इंडिया का प्लान था वो सक्सेसफुल रहा है। और अब स्कोडा अपने 3.0 इंडिया प्लान की तरफ बढ़ रही है, जो कि आप गेस करिए क्या होगा। वो है 100% EV के लिए। देखते हैं स्कोडा अपने 3.0 प्लान में कितना सक्सेसफुल हो पाती है या नहीं हो पाती। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।